आध्यात्मिक ज्योतिष के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं भगवान और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि विक्रमी संवत 2082 आप लोगों के लिए शुभ और मंगलमय हो। मैंने अपना एक 12 राशियों का यानी कि मेष से मीन तक की राशियों का एक संक्षिप्त राशिफल का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर डाला है। आप उसको वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने विशेषकर गुरु पर ध्यान दे करके वो राशिफल आपका दिया गया है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके वीडियो आप अगर अच्छे लगें तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताऊँ, यहाँ मैं आपको शनि की साढ़े साती और ढैया से रिलेटेड कोई रेमेडी नहीं दूंगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से आप शनि की साढ़े साती के बारे में बहुत सारे जो आपके कंसर्न होंगे या ढैया को लेकर के जो कंसर्न होंगे उन चीज़ों को लेकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पर जो दी गई जो रेमेडीज़ हैं उन रेमेडीज़ को अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और शनि की साढ़े साती से किस तरीके से आप बच सकते हैं या शनि की साढ़े साती के आप बहुत पॉजिटिव लाभ किस तरीके से ले सकते हैं, ये आपको उस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो देखिए, अब आपको मैं बताऊं, सबसे पहले आप राशिफल देखेंगे कैसे अपना। तो इसमें दो तरीके से होता है। एक तो जो आपकी चंद्र राशि है, यानी कि आपका जो चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पर हमने मेष राशि की बात करें तो 1 नंबर में चंद्रमा लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो राशि है वो मेष राशि है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिसका यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा लेकिन वहाँ पर चंद्रमा नहीं लिखा होगा, चंद्रमा कहीं दूसरी जगह लिखा हुआ होगा। तो वो व्यक्ति भी इस मेष राशि के राशिफल को देख सकता है, उस पर भी ये चीज़ सूट करेगी। इसके साथ अगर किसी व्यक्ति का जिसका चंद्र और लग्न दोनों ही अगर मेष है, यानी एक ही नंबर में चंद्रमा लिखा है और वही उसकी लग्न राशि है, तो उस पर यह राशिफल बहुत ज़्यादा सूट करेगा, उसको बहुत ज़्यादा उस पर इसका प्रभाव भी होगा, यानी कि उस पर जो फलादेश है वो लगेगा। आइए हम आप शुरू करते हैं अपना राशिफल का विस्तृत जो हमने दिया है। तो सबसे पहले मैं इसी क्रम में शुरू करता हूँ गुरु का। तो गुरु जो आपका पिछला साल रहा है, यानी कि 2024 से अभी ये मार्च 25 तक का जो समय रहा है, तो यहाँ पर जो आपका मेन गुरु का संबंध द्वितीय भाव से, तो आपने फाइनेंस को लेकर के, लोन्स को लेकर के, जॉब को लेकर के आपको पदोन्नति हुई हो सकती हैं, आपने प्रमोशन से रिलेटेड आपके काम हुए हैं, यानी कि आपने इकोनॉमिकली बहुत अच्छा काम किया, अपना स्टेटस बढ़ाया है। और लोन अगर आपका जैसे एजुकेशन से रिलेटेड आप लंबे समय से स्ट्रगल किए तो वो भी आपका हुआ होगा। तो यहाँ यानी कि करियर के विद रिस्पेक्ट ये बहुत अच्छा आपका साल पिछला गया है। तो अब यहाँ पर जैसे ही बृहस्पति का संबंध यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तीसरे भाव से होगा, तो यहाँ पर कुछ चेंजमेंट आने वाले हैं। तो क्या होगा मैं आपको बताऊँ। देखिए, एक तो जिन लोगों का ट्रांसफ़र होने की संभावना है, या नौकरी में परिवर्तन या जॉब छूटना या इस तरीके की संभावना ये व्यक्त कर रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो रिलेशनशिप में हैं या जाना चाहते हैं या विवाह जो करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पार्टनर और पार्टनरशिप को लेकर के जो भी आपके कंसर्न रहे हैं, हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन इस तरीके की रही हों, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और ये आपकी यात्राओं को शो कर रहा है, यानी कि आपकी यात्राएं होंगी, छोटी यात्राएं हो सकती हैं, उसमें बड़ी धार्मिक यात्राएं भी संभव हैं। यानी कि ये वाला साल अब आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपके स्ट्रगल को आप ऐड करेगा किन चीज़ों को लेकर के। ये थोड़ा सा निगेटिव होगा आपके करियर को लेकर के, यानी कि करियर में अब आपको थोड़ा सा एफर्ट डालने की आवश्यकता पड़ेगी, या थोड़ा सा आपको मूवमेंट की स्थिति हो सकती है। आप ट्रांसफ़र नहीं चाह रहे तो ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छा होगा कैसे, जैसे बहुत सारे लोग जो इनकम के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी इनकम जनरेट करने की सोच रहे हैं, या जो रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं, मतलब विवाह के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए ये साल अच्छा जाएगा बृहस्पति के हिसाब से। और इसके बाद हम बात करेंगे जो अगला ग्रह है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह क्या है, मीन राशि में है, 12वें नंबर पर। ये भी आपके जॉब को चेंजमेंट की बात कर रहा है, आपके नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, आप एक नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी पर जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा क्या हो सकता है कि उन लोगों के लिए हो सकता है जो विदेश जाने के लिए या एमएनसी में या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं जो एक बहुत बड़े लेवल और विदेश से रिलेटेड हो। स्पेशली मैं कहूँगा कि उन लोगों के लिए ये साल शनि जो है ये इच्छा उनकी पूरी कर सकता है कि वो विदेश या विदेश से जुड़ी हुई किसी कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट में जा सकते हैं।
एज ए करियर के रूप में, ठीक है। दूसरा आपका शनि जो है आपका ना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरफ भी इशारा कर रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट और आपके खर्चे वहाँ से थोड़ी सी पेन या वो स्थिति आपकी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको खर्चों को लेकर के थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई आप अपने खर्चों को लेकर के, अपने लॉसेज को लेकर के, है ना, और जैसे हॉस्पिटल जो चीज़ें आपकी चल रही हैं उनको लेकर के थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। तो फिर आप कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है आपकी फिर सॉल्व हो जाएगी। और बहुत पॉजिटिव इस चीज़ में है कि अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, नौकरी आप चेंज कर सकते हैं। लंबे समय से आप सोच रहे हैं विदेश जाने के लिए या एमएनसी से रिलेटेड है तो वहाँ ये शनि आपको पॉजिटिव देगा, रिजल्ट देगा। अब हम बात करते हैं राहु को लेकर के। तो राहु भी आपका क्या है कि यहीं 12वें भाव में ही बैठा है उससे। तो देखिए पिछले उसमें जो आपका साल गया है उस साल में कुछ चीज़ें हुई हैं आपके साथ कि आपने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट या बड़े लेवल पे आपके अनावश्यक व्यय, अनावश्यक खर्चे जो आप नहीं चाह रहे थे वो हुए हैं। तो अब जैसे ही मई के बाद ये चेंज होगा, जुपिटर का ट्रांजिट चेंज होगा, तो अब आपका ये सीधे 11th हाउस से कनेक्शन बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको थोड़े से इन जो आय के स्रोत हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उनको जनरेट आपको करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करें, सोशल सर्कल पे ध्यान दीजिए अपने, और अपने इनकम पे ध्यान दीजिए, या आप इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा ध्यान आपको हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से आपने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया होगा या लॉसेज को लेकर के। तो अब आप थोड़े से खर्चों को कम कीजिए, अनावश्यक व्यय मत कीजिए, और इसको इन्वेस्टमेंट के बजाय अब आप फोकस कीजिए अपना आय पर कि आपकी जो आय है ये कैसे बेहतर हो सकती है या कैसे ये ठीक हो सकती है। दूसरा हम अब बात करते हैं यहाँ पर केतु के बारे में, है ना। तो केतु तो आपका जो है छठे भाव में है, 6 नंबर की राशि में है। तो केतु ने जो पिछला साल आपका 1 डेढ़ साल रहा है वो वही लोन को लेकर के, मैं आपको बताऊं करियर को लेकर के बहुत अच्छा रहा होगा। और हाँ, यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपके बच्चे की हेल्थ थोड़ी ख़राब रही होगी। ये हो सकता है उसका कोई गले से संबंधित कोई ऐसा रोग या कोई पेट से संबंधित इस तरीके की कोई प्रॉब्लम उसको हो, यानी हेल्थ इश्यूज़ को आया होगा। लेकिन लोन वोन के लिए, करियर के लिए, उसके लिए ये बेस्ट रिजल्ट देता है। लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिट करेगा आपका सिंह राशि में जाएगा केतु, तो कुछ चीज़ें होंगी। ये भी जॉब के लिए थोड़ा सा आपका चेंजमेंट की ओर कर रहा है कि भाई जॉब में थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकता है, थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है, चेंजमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं। और आपका हो सकता है कि थोड़ा सा रुझान तंत्र मंत्र की तरफ हो जाए, आप कुछ नया ऑकल्ट सीखने चाहें, या करियर के विद रिस्पेक्ट हो सकता है कि आप अगर रिसर्च फील्ड में हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा कि आपका जो भी कुछ स्किल डेवलपमेंट की तरफ या कुछ नई चीज़ सीखने की तरफ या कोई कोडिंग या इस टाइप का जो आपके करियर में हेल्प करेगा, तो फिर आपके करियर में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। यानी कि आप अपने करियर में लेकर के जब रिसर्च मोड में इस तरीके से चले जाएंगे। और केतु आपको यहाँ पर एक चीज़ करेगा, जो आपका जो फर्स्ट चाइल्ड मतलब चाइल्ड है, जो आपका पहला बच्चा है, पहले संतति को थोड़ा सा उसका बिहेवियर थोड़ा सा अटपटा सा हो सकता है, और उसके बिहेवियर को लेकर के थोड़ी सी आपकी चिंताएं या आपके इस तरीके के कंसर्न हो सकते हैं कि यार ये अभी तक तो इस तरीके का व्यवहार इसका नहीं था, तो ये अब क्या हो गया है करके इसको थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज हो सकता है, और थोड़े से हेल्थ इश्यूज उसको हल्के फुल्के आने की एक संभावना है। तो कुल मिलाकर के अभी मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें, मैं आपको और बता दूं, शुक्र अभी जून तक यहीं रहेंगे 12वें भाव तक और राहु के साथ। तो एक चीज़ मान के चलिए कि थोड़े से बड़े खर्चों से आपको बचना है। एक आपका जो पार्टनर है, ये मेल लोगों के कह रहा हूँ, जो पुरुष हैं उनका जो पार्टनर है वो, उसके साथ आपके जो संबंध हैं वो थोड़े कन्फ्यूजन वाले, थोड़े से डाउटिंग, या जिसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं एक संदेह की स्थिति हो जाएगी। और दूसरा आपके जो खर्चे हैं उसको लेकर के मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसर्न आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़े लेवल पर करा देगा आपको, जो भी चीज़ होगी वो बड़े लेवल पे है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट इस तरीके का किया तो आपको इनकम जो है एक बड़े लेवल पे प्राप्त भी हो सकती है। लेकिन वहाँ आप बिना ऑब्जर्व किए उस चीज़ को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो शुक्र जैसे ही वहाँ से उसके बाद जाएंगे तो फिर ये आपके लग्न में आएंगे, तो फिर थोड़ी सी स्थिति अ, अलग हो जाएगी। लेकिन जून तक थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो आप ओवरऑल क्या करें मैं आपको बताऊं, जैसे शनि की 7.5 आपको लगी हुई है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आप उस वीडियो को देख करके शनि की 7.5 में अगर आपका कैसे आपको अलाइन होना है ये आपको आपको पता चल जाएगा। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस साल क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि आपके करियर के विद रिस्पेक्ट जुपिटर थोड़ा सा एफर्ट डालने की बात कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एफर्ट करते हैं, आपका टूर एंड ट्रैवल वाला यानी घूमने फिरने का यानी कि फील्ड का काम है,
और स्पेशली कुछ राइटिंग का काम है तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे कोई पत्रकार हैं या फिर उपदेशक होते हैं जो लोग घूम घूम करके उपदेश देते हैं, या कुछ ऐसे राइटर हैं जो कहानियाँ लिखते हैं, इमेजिनेशन बेस वाली राइटिंग का वो होता है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा साल जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा संघर्ष ऐड हो रहा है तो उस संघर्ष के साथ आपको अलाइन होना है। तो अपने लाइफ में थोड़े से, जैसे करियर है तो उसमें थोड़ा प्रयास डालना शुरू करें, और थोड़े से जिसको हम कहते हैं कि टूर एंड ट्रैवल, छोटी छोटी यात्राओं को, उनको अपने उसमें शामिल करें। राहु का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे मैंने कहा कि जो भी चीज़ है ऑब्जर्व करनी है। जैसे एकादश भाव में आएगा तो आपने इनकम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ जा कर के उसको ऑब्जर्व भी करते रहना है। सोशल सर्कल पे ध्यान देना है कि वहाँ से तो कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं हो रही है। और दूसरा ये है कि अगर आपके बड़े भाई हैं तो फिर आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि उनके साथ आपके कोई संदेह को लेकर के, कोई छोटी सी बात को लेकर के बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, तो वहाँ भी ध्यान देना है कि कोई छोटी सी बात होगी और वो इशू न बन पाए। तो ये जो छोटे मैंने आपको उपाय बताए, आपने कुछ नहीं करना है, अपने लाइफ में इन चीज़ों को ऐड कर देना है। और दूसरा ये है, एक बहुत अच्छा है, केतु की रेमेडी बता दूं कि नियमित आप मंदिर जाएं। और जैसे अगर जिनका आपका बच्चा के साथ अगर इस तरीके की दिक्कत हो रही है, या आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत हो रही है करियर को लेकर के, तो आप नियमित मंदिर जाएं। और इसके साथ एक चीज़ और कर सकते हैं, मेडिटेशन, ध्यान अगर आप नहीं कर पाएँ वो कर सकते हैं। उसके साथ एस्ट्रोलॉजी, जैसे ज्योतिष आप सीख सकते हैं। और ज्योतिष अगर आप नहीं भी सीख सकते हैं तो जैसे यूट्यूब पर वीडियोज हैं वो हैं, उनको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। समझ में नहीं भी आती हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में भी आए। फिर धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रहा है, या जो इवेंट होते हैं, तो वो फिर आप समझ जाएंगे कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा है, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।